मैक्सिमम मिनिमा की शीट में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचेंगे। अब 11 के लिए एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी होगी कि एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, उनका हमें ध्यान रखना होगा। तो पहले एक नोट समझते हैं। तो एक नोट ऐसे समझो आप, जैसे पैरामीटर और पेरीमीटर में डिफरेंस होता है। पेरीमीटर मतलब आप जैसे स्क्वायर पे चल रहे हो तो उसमें चारों साइड्स, बाहर से जो चारों साइड्स हैं, या सर्कल में आपका पूरा सरकमफेरेंस है, या रेक्टेंगल है तो बाहर है, बाहर बाहर का जो ये आप सरकमफेरेंस लेके चल रहे हो ना, वो होता है पेरीमीटर। पैरामीटर में हम ऐसे समझते हैं कि पैरामीटर बी ए थर्ड वेरिएबल which connect two given variables। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम केस लें सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इन दिस केस लेट थीटा बी ए पैरामीटर, थीटा एक पैरामीटर है, देन द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर। अब हमें थीटा को इन्वॉल्व करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू पैरामीटर की फॉर्म में निकालनी है। तो दैट इज ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। आप थीटा ले लो, टी ले लो, फाई ले लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या था, जो ऊपर वाली इक्वेशन है आपकी, उसमें आप एक्स को वाई की फॉर्म में या वाई को एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब वाई को चेंज करोगे तो भी एक्स चेंज होगा, एक्स को चेंज करोगे तो वाई चेंज होगा। लेकिन इस केस में, यहाँ केस में आप थीटा चेंज करोगे तो एक्स और वाई में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। तो ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर हम एलिप्स का केस ले लें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन तो इसके केस में जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, इसको सेटिस्फाई करा सकते हो आप। सिमिलरली अगर हमें पैराबोला का केस दिया गया हो, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल टू 280 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax गिवन हो, तो इस केस में x इक्वल टू -80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। फिर अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay गिवन है, तो इस केस में x इक्वल टू 280 एंड y इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो, तो x इक्वल टू 280, y इक्वल टू -80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला के केसेस हो गए। अगर हाइपरबोला का केस गिवन हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाइपरबोला, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए सेक थीटा और वाई इक्वल टू हो जाएगा बी टेन थीटा। दैट इज योर पैरामीट्रिक फॉर्म्स। ठीक, और पैरामीटर बी ए थर्ड वेरिएबल विच कनेक्ट गिवन टू वेरिएबल्स इनडायरेक्टली। ठीक, तो इसके केस की हमें पता जानकारी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, पढ़ते हैं पहले।
बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल that can be inscribed in a given ellipse having its vertex coincident with and with one end of the major axis। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर हम उस क्वेश्चन को प्रूव दैट और गिवन वाली बात सॉल्व करके लेके जाएंगे। अब गिवन तो इसमें डायरेक्टली होगा नहीं क्योंकि इंस्क्राइब वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो प्रूव दैट देखेंगे और फिर देखेंगे कि गिवन हम कैसे निकालें। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका बन चुका है डायग्राम। इलिप्स के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। अब देखो ट्राइंगल के साइड्स के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, केवल ये बोला है कि एक जो आपका वर्टेक्स है, यानी कि ट्राइंगल का एक वर्टेक्स वो मेजर एक्सिस के साथ, मेजर एक्सिस के कट के साथ कोइंसिडेंटल है। तो बस एक यानी या तो आप ए की तरफ ले लो या ए डैश उल्टा यहाँ पे भी ले सकते हो, ये कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो BC है ये किसी भी सूरत में इस लाइन पे मत लेना क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। अब जो चीज़ नहीं बोली है वो हम अपनी तरफ से स्पेसिफिकली ले भी नहीं सकते। तो अब यहाँ पे ए पॉइंट हमने लिया वो a,0 है बिकॉज ऑफ लेट अस कंसीडर एन इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पे मेजर एक्सिस के जो एंड्स हैं यानी a एंड a डैश वो अपने a,0 एंड -a,0 है। ठीक है, और ये जो B और C है ये एक इलिप्स पे लाई कर रहे हैं एंड B एंड C लाइज ऑन द इलिप्स so that the parametric coordinates of B and C are, तो वो यहाँ पे मैंने लिखी दी है। और पैरामीट्रिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो इंस्क्राइब्ड वाला क्वेश्चन है, गिवन के रूप में हमारे पास सिर्फ इलिप्स होगा और इलिप्स में भी कुछ ऐसी कंडीशन में नहीं दी है क्योंकि यहाँ वो सर्किल की तरह रेडियस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगी, मेजर अलग होगा माइनर अलग होगा। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा जो कि हमारा काम भी बन जाए और गिवन वाली कंडीशन हमारे पास सामने आ जाए। उसके लिए हमने ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी ध्यान रखना कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको वो ये इंट्रोड्यूस करवाना है। अब हम आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है या क्या इन्होंने हमसे कहा है करने को। क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। ठीक है, दो बातें हो गई। हाँ, बस यही आपकी कंडीशन है एंड मैक्सिमम एरिया भी निकालना है कि एरिया मैक्स क्या होगा वो भी फाइंड करने को बोला हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट हो चुका, अब हमें इसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए एरिया के पास पहुंचने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, इक्वेशन नंबर 1। अब ये ऑल्टीट्यूड और बेस हम निकालेंगे। तो देखो बेस जो है वो आपका BC है, BC हो गया ऊपर का B साइन थीटा, नीचे B साइन थीटा। अच्छा नीचे जो माइनस आ रहा है वो क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है। ठीक, तो डिस्टेंस जो पॉजिटिव होगी तो B साइन थीटा मिलके 2B साइन थीटा बन जाएगा। AM निकाल लेंगे तो AM कैसे निकलेगा, तो AM डायरेक्ट नहीं निकलेगा, AM निकलेगा O से A माइनस O से M। तो AM इक्वल टू O से A तक की डिस्टेंस A है क्योंकि वहाँ की कोऑर्डिनेट A,0 है, तो ये A हो गई एंड OM इज A cos थीटा क्योंकि देखो B तक पहुंचे हैं होंगे हम O से M, M से B, तो OM इज A cos थीटा। तो यहाँ आ गया A cos थीटा, यहाँ से A कॉमन 1 माइनस cos थीटा, ये आपके पास AM की वैल्यू आ गई। ये हो गया पुट इन फर्स्ट, तो एरिया आ गया 1/2 इंटू A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2B साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल,
ए बी बाहर, यहाँ बचा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं इसमें हमें किसी भी एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सब कुछ थीटा में निकाल लिया। ए बी वैसे ही कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल, क्योंकि पैरामीटर है तो वेरिएबल हो गया। अब थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। ठीक, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, डी ए ओवर डी थीटा इक्वल टू ए बी ब्रैकेट फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा, यहाँ हो गया डी ए ओवर डी थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका डी ए ओवर डी थीटा इक्वल टू ए बी और साइन स्क्वायर, ये आपका देखो कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेके ये बन गया कॉस 2 थीटा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, बाद में काम आएगा। अब हम इसमें पुट करेंगे 0, पुट डी ए ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 0। तो ए बी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको आप जो सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सॉल्व करते, वैसे तो देखो इक्वेशन बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 11th में हमारे पास एक टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें आपको यही सिखाया ही गया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, कि आपको एक इक्वेशन अगर मिल जाए जो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कुछ कंडीशंस होती थी हमारे पास, जिसको मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अभी हम यहाँ की बता देते हैं आपको, फिर हम आगे भी बता देंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये कंडीशन हमारे पास होती है। तो इसको भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, यहाँ से एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, पॉजिटिव, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू 2n पाई। ठीक, और यहाँ से आप अपना थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और 0 से 2 पाई के बीच की ही निकालना, क्योंकि ये ए से लौट के ए पे आओगे तो एक राउंड हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू होंगी वो निकाल सकते हैं। कौन कौन सी आएंगी आप, थीटा इक्वल टू एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा पाई, एक आ जाएगा 2 पाई, फिर उसके बाद नेगेटिव साइन, तो यहाँ आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा, यानी कि 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3। यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, फिर 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 2 पाई। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, हम वैल्यू लेंगे कौन सी, तो एक तो तरीका ये है करने का, ठीक है, जो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बट यहाँ पे ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वैल्यू आ रही है इससे ज़्यादा, कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेंगी, और पाई वाले आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि पाई पे कंडीशन, यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा है आपके पास थीटा वाला, ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा अगर हम पाई वगैरह या 2 पाई या उसका कोई मल्टीपल ले लेते हैं 0 वगैरह। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, अब ये मैंने इसलिए बता दिया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, लेकिन ये इसमें मत लगाना, क्योंकि इसमें फिर थोड़ी सी दिक्कत यही आती है कि कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो आप क्या करो, ऐसे कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा को ले आए इधर, यहाँ आपने इसको रीअरेंज कर लिया, और अब कर लो इसके फैक्टर, तो इसकी से थोड़ी ना एक्यूरेसी आ जाएगी। देखो दिखाते हैं आपको, यहाँ से 2 कॉस थीटा प्लस 1 एक आ जाएगा, एक कॉस थीटा माइनस 1,
अब कॉस थीटा -1 जीरो हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वही आएगी कि कॉस थीटा अगर -1 = 0 हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, और वो 0 पाई वगैरह पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा, 2 पाई पे मिलेगा, तो पाई वाले आपको छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि एंगल ही नहीं बन रहा होगा फिर। तो इसलिए कंडीशन क्या लेंगे हम, 2 cos थीटा + 1 = 0, cos थीटा = -1/2, विच इज cos 120 मतलब 2π/3। तो आप देख सकते हैं अभी पीछे जो हमने मेथड लगाया था उसमें भी एक वैल्यू आ रही थी 2π/3, वही हम ले रहे थे। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा आसान पड़ता है। अब लगाओ d2a/d थीटा मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या आया, -sin थीटा एंड +sin 2 थीटा एट थीटा = 2π/3, d2a/d थीटा ab sin 2π/3 + sin 4π/3। अब साइन 2π/3 पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है, और साइन 4π/3 नेगेटिव भी होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसलिए पूरी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। सो एट थीटा = 2π/3 ए इज मैक्सिमम। अब उसने क्या बोला था कि ये जब हो जाए तो मैक्सिमम वाली बात, कि ए मैक्स भी निकालो, तो ए मैक्स निकाल देते हैं। थीटा की वैल्यू जो 2π/3 आई है उसको उठा के आप ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2π/3 1 - cos 2π/3। तो ए बी साइन 2π/3 साइन 120, साइन 90 + 30 cos 30 यानी √3/2, और ये हो जाएगा 1 +1/2, क्योंकि ये हो गया -1/2। सॉल्व किया तो ये हो गया 3√3/4 ए बी। यही आपको प्रूफ भी करना था, मतलब यही हमारा आंसर है। और साथ में उसने बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल भी प्रूफ करो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो जो पीछे हम लोगों ने अभी निकाले थे ना, ये ए बी और ए सी, ठीक है, ये फाइंड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा ट्राइंगल है कि नहीं, क्योंकि आइसोसेलेस लेके तो चले नहीं हैं हम, हमको वो दिखाना पड़ेगा जो जो इन्होंने बोला है। तो देखिए, एक तो हमारा बी पॉइंट हमें पता होना चाहिए, उसके लिए ए पॉइंट है आपका a,0 सेंस, बी पॉइंट है आपका a cos थीटा और b sin थीटा। तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू प्लेस कर देंगे, a cos 2π/3 एंड b sin 2π/3, ये आ जाएगा -a/2 और कॉमा sin 2π/3 इज √3/2। फिर एक c पॉइंट है a cos थीटा -b sin थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस a cos 2π/3 और -b sin 2π/3, ये हो गया -a/2 माइनस का √3b/2। ठीक है, और इसके बाद हमने निकाल लिया ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो ये आ जाएगा a + a/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2b - 0 होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 9a²/4, ये आ गया 3/4b²। यहाँ से 3√3/2 कॉमन, अंदर बच जाएगा तुम्हारे पास 3a² फिर हम निकाल लेंगे ए सी, यहाँ आ जाएगा a + a/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2b - 0 होल स्क्वायर, और ये भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी = ए सी, हेंस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो ये सारी बातें प्रूफ हो गई आपकी कंप्लीट। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है जिसे हम सॉल्व करेंगे, तो पूरा नहीं करेंगे, केवल एक लॉजिक में बना के दे दूंगा आपको, वो आप समझ लो, सेम ही मेथड से होना है। ठीक है, और खुद करके देखना एक बार, तभी चीज़ें समझ में आएंगी खुद से। ठीक, ये कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बोला एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है तुम्हारा और एक इलिप्स के अंदर, और आपसे बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम दिखाओ
और साथ में ए मैक्स निकालो भी। ठीक, तो एक डायग्राम बना लेते हैं और समझ लेते हैं चीज़ों को। सिंपल क्वेश्चन है। ये है हमारा डायग्राम। बोला इलिप्स है, इलिप्स में एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक, इलिप्स हमने ले रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको हमें दिखाना है मैक्सिमम, जो इंस्क्राइब्ड है इलिप्स के अंदर। अब करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए लॉजिक आपको क्या दिया गया था उस पर ध्यान रखना है हमें सारा खेल। यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब है गिवन तो कुछ है नहीं, तो हमें वो गिवन वाली बात के लिए क्या करना पड़ेगा अब। तो मैंने आपको जो बताया था उसको हैंडल करो। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो गया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये हो गया माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये हो गया माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और ये हो गया प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। सारे पॉइंट आ गए। अब हमको चाहिए कि भाई एरिया जिसे हम मैक्सिमम दिखाना है, तो उसको ले लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू, जो कि हो जाएगा आपका पी एस इंटू क्यू पी। वॉट इज पी एस? तो पी से एस के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, तो वो ऐसे ही अंदाजा लगा लो आप मान लो ये एम है, तो ओ से एम तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई ए कॉस थीटा, और ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस भी हो गई ए कॉस थीटा। क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज है इसलिए वो माइनस आ रहा है, लेकिन है दोनों साइड ए कॉस थीटा, तो इसलिए पी एस और एम एन इक्वल हो गए। तो ये आ गया 2a कॉस थीटा मल्टीप्लाई क्यूपी में क्या होएगा। तो क्यूपी में जरा ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर बी साइन थीटा, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2b साइन थीटा, जहाँ से 2ab एक बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया 2ab और ये हो गया साइन 2 थीटा। तो आपका जो यहाँ से एरिया बना वो बना 2ab साइन 2 थीटा। अब आगे का कार्यक्रम आपको करना है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि सेकंड है? सेकंड। बस अब इसे आप एक बार डिफरेंशिएट करो, थीटा की वैल्यू निकालो, तो पाई बाई 4 आ जाएगी। डबल डिफरेंशिएट करो, उसके पुट करो वैल्यू को, नेगेटिव आएगा मतलब मैक्सिमम। उसके बाद ए मैक्स निकालना है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में थीटा की जिस वैल्यू पे मैक्सिमम आया हो वो वैल्यू रख देना, आपको मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। बढ़िया क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है। बोला एक पॉइंट है, एक राइट ट्राइंगल है, उसके हाइपोटेनस पे, और जिसकी डिस्टेंस एक साइड से ए और दूसरी साइड से बी है। और साइड कोई भी ए और बी ले सकते हैं, मतलब डिस्टेंस को शो क्या करना है। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, तो द लेंथ ऑफ hypotenuse is minimum and also prove hypotenuse minimum value equal to a to the power 2 by 3 b to the power 2 by 3 whole power 3 by 2। ये अपने को प्रूफ करना है। अब जो डेटा दिया है उसका एक हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि उसी से ही हमें मेन तरीका मिलता है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अब हम एक डायग्राम इसका बना लेते हैं। देखो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, और इसमें हमने एम पॉइंट ले लिया है हाइपोटेनस पे, जो कि कहाँ है हमें नहीं मालूम। ठीक, और
देखने से लग रहा होगा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया, और जो चीज़ नहीं बोली गई वो हमें अपनी तरफ से स्पेसिफिकली लेनी भी नहीं है। तो एम एक पॉइंट है जिसकी ए बी से डिस्टेंस हमने ए ले ली है, तो एम टी इज ए, और एम से एस की डिस्टेंस मतलब बी सी से डिस्टेंस जो है एम एस वो है बी। अब हमने एंगल एक डिस्क्राइब कर लिया है थीटा, अगर ये एम सी एस थीटा होगा तो फिर ए एम टी भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके चीज़ें सॉल्व करेंगे क्योंकि मुझको चाहिए हाइपोटेनस की लेंथ। तो इसका मतलब है कि मेन चीज़ पे हम ध्यान देते हैं कि नाउ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, तो वो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस होगी क्या, पहले तो वो देख लें। ए सी होगी, और ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एम प्लस एम सी, इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 1। अब हमारा काम है ये ए एम और एम सी को निकालना, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमने लिया पहले ट्राइंगल ए एम टी, और इस ए एम टी ट्राइंगल में ए एम को अपॉन ए लिख दिया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये बन जाएगा आपका सेक थीटा। यहाँ से ए एम की वैल्यू आ गई ए सेक थीटा। फिर उसके बाद हम गए इन ट्राइंगल एम सी एस, यहाँ से हम निकाल रहे एम सी अपॉन एम एस, मतलब जो हमें मालूम है वो निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो एम सी इक्वल टू बी कोसेक थीटा, और ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, पुट इन फर्स्ट। तो हमें क्या मिला वहां से, ए सी इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करके मिनिमम या मैक्सिमम तक लेके जाना है। ठीक, तो अब ये मेन चीज़ है इसका प्रूफ करना, क्योंकि उन्होंने ए सी की मिनिमम वैल्यू और निकलवाई है, और इसमें कैलकुलेशन नो डाउट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यानी कि आपको लग सकता है कि हार्ड है नहीं हार्ड, थोड़ा टेक्निकल, वही अपना टोटल वही है भाई कि आपको यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है, बस मेन चीज़ वही है। तो वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर कि कैसे सॉल्व होगा या क्या हम प्रूफ करेंगे। एक बार समझ में आ गया तो फिर उसके बाद बार बार का झंझट नहीं रहेगा, आपको पूरा समझ में आएगा, आप खुद करके देखोगे तो आराम से हो भी जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट, तो करते हैं भैया। ये आया डी ए सी अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा, डिफरेंशिएशन हो गया। अब पुट करेंगे हम डी ए सी ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ये जिसमें सेक कोसेक टेन कॉस साइन कॉस आ रहा है ना, इनको सॉल्व करना ध्यान देना। ये आ गया अपना ए साइन अपॉन कॉस में खोल लो, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेक का 1 अपॉन कॉस और साइन का टेन का साइन अपॉन कॉस। यहाँ आ जाएगा बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाई ए। यहाँ से आ गया टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाई ए, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई बी टू दी पावर 1/3 और ए टू दी पावर 1/3। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, टेन थीटा तो आ गया, अब इसमें जब आप डबल डिफरेंशिएट लगाओगे तो ये कॉसेक और टेन और कॉस सारे आएंगे, तो इनकी वैल्यू पहले ही निकाल के रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना के पहले वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया, उससे हमने पाइथागोरस लगा के ये वैल्यू निकाल ली। इसके बाद यहाँ से हमने सेक थीटा निकाल लिया,
बी पावर 2/3 ए की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। कोसेक थीटा निकाल लिया क्योंकि रखने की जरूरत पड़ेगी। तो बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। ठीक, अब हम करेंगे डबल डिफरेंशिएट d2ac अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएंगी। तब करो डिफरेंशिएशन। ए को बाहर, सेक थीटा को छोड़ा टेन का सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को छोड़ा सेक का सेक थीटा टेन थीटा, फिर माइनस बी ब्रैकेट, कोसेक थीटा को छोड़ा कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद कॉट थीटा को छोड़ा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए। ये आ गया ए सेक क्यूब थीटा सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन आ गया इस वाले में बाहर, कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम वैल्यू रखेंगे कि एट टेन थीटा इक्वल टू बी की पावर 1/3 ए की पावर 1/3, ये वाली वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो जहाँ टेन है वहाँ ये वैल्यू रखी जाएगी, जहाँ कॉट है वहाँ इसका उल्टा कर देंगे, जहाँ सेक और कोसेक है वहाँ ये वैल्यू जो हम निकाल के लाए हैं वो रख देंगे। ये कहने का इनका पर्पज है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देखना है वैल्यू को। तो वैल्यू रखी ए सेक क्यूब थीटा, तो व्हाट इज सेक, ये हो गया बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 होल पावर 1/2 था, और यहाँ पावर आपकी है 1/3, 1/6 हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगा ए, फिर प्लस यहाँ पे बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 अंडर रूट अपॉन ए की पावर 1/3, फिर टेन टेन हो गया बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3। पहला निपट गया, अब दूसरा निपटा लो। तो यहाँ हो गया बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 होल पावर 1/6 अपॉन में बी, यहाँ हो गया बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। अब इसे सॉल्व नहीं करना है, केवल देखो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। सो एट टेन थीटा इक्वल टू बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3 ए सी इज मिनिमम। अब जब ए सी मिनिमम आ जाए तो हमें क्या करना हो, बताया था कि ए सी मिनिमम वैल्यू और निकालो। तो निकाल लेते हैं ए सी मिनिमम की। तो यहाँ रख दीजिए अब आप अपनी वो मिनिमम के लिए ए सेक थीटा। तो अब देखो जरूरत पड़ रही है सेक थीटा की, तो वैल्यू रख दो अंडर रूट बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 ए की पावर 1/3, फिर बी कोसेक थीटा की वैल्यू ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। ये कैंसिल इसे करेगा, ये कैंसिल इसे करेगा, और दोनों में ये अंडर रूट वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा। अंदर बचा ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। तो ये तो पावर 1 हो गई, और एक बगल में पावर इसी की 1/2 है, तो मिल के क्या हो जाएंगे ये 3/2। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो केवल कैलकुलेटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करनी है डायग्राम बना के, और क्वेश्चन को हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इससे बहुत टफ क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स रेडियो सेट्स, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स रेडियो सेट्स पर डे, क्या है ये आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 35x प्लस 25 रुपी। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड द प्राइस पर सेट एट विच दे मे बी सोल्ड इज
50 माइनस एक्स बाई 2 रुपी। ठीक, तो आपसे यहाँ पे बोला गया है देन फाइंड डेली आउटपुट एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम दिखाते हुए डेली आउटपुट निकालना है। ठीक, तो हम वो प्रॉफिट फंक्शन बना लेना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हैवी इसमें भी कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा? नाउ द प्रॉफिट फंक्शन इज, तो देखिए ध्यान से सुनना, पी से डिनोट कर देते हैं हम प्रॉफिट को, इक्वल टू, अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स रेडियो सेट्स पर डे, ये आपको गिवन है, और एंड द प्राइस पर सेट एट विच दे में बी सोल्ड। तो ये जो आपको नीचे गिवन है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हुई यहाँ तक गई कि प्राइस पर सेट। ठीक, तो सेट कितने हैं? एक्स, और पर सेट का प्राइस 50 माइनस एक्स बाई 2, इतने में सोल्ड हुआ है। ठीक, तो ये सोल्ड जो आपने मतलब जितने में आपने इसको बेचा है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो, तभी तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 50x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 35x माइनस 25, तो p आ गया माइनस का 3x स्क्वायर बाई 4, यहाँ आ गया आपके पास 15x माइनस 25, इक्वेशन नंबर 1। बस ये x में आ चुकी है। अब इसको बस मैक्सिमम दिखाना है, मतलब डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू निकालो, डबल डिफरेंशिएट करो और वैल्यू रख के देख लो नेगेटिव है तो इसका मतलब मैक्सिमम, और वहाँ से आप जिस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है वही आपका x हो गया, और x मतलब डेली आउटपुट निकल आया ये। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, कोई टिपिकल नहीं था बिल्कुल भी। ठीक, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 21। अब ये है आपका अभी तक का बुक का और शीट का मिला के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टिपिकल क्वेश्चन, नो डाउट। मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, बोर्ड में शायद मेरे हिसाब से 2018 या 19 में आ चुका है ये, पहली बार आया था, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, परेशान कर दिया था लोगों को, तो इसलिए जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं। बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल, तो यहीं रुक जाओ, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल, तो ये गिवन वाली बात याद रखना, इज टू बी कास्ट इनटू ए हाफ सिलेंडर विद ए रेक्टेंगुलर बेस एंड सेमी सर्कुलर एंड। मतलब आपको एक क्वांटिटी ऑफ मेटल दिया गया है, मतलब मेटल की एक क्वांटिटी दी है, या एक क्वांटिटी या कुछ क्वांटिटी में एक मेटल है आपके पास, इसको इस तरीके से कास्ट किया गया या इस तरीके से मोल्ड किया गया, ये एक हाफ सिलेंडर बना जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और जो एंड्स है वो सेमी सर्कल है। शो दैट इन ऑर्डर दैट द टोटल सरफेस एरिया बी मिनिमम, the ratio of the length of the cylinder to the diameter of its semicircular end is pi upon pi plus 2। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कैसे होगी, क्या करना होगा, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं रफ। ये आपका हमने हाफ सिलेंडर बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो 3D डायग्राम है, 2D में दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर एंड आपको दिख रहे हैं ये आपके पीछे की साइड कर्व्ड हैं। ठीक है ना, और जो बेस है वो रेक्टेंगल है, वो ये ABCD दिखाई दे रहा होगा। अब सीन क्या है जरा समझते हैं, पहले हम एक एक चीज इसको लिख लेते हैं कि भैया देखो क्या क्या चीज़ हमें इमेजिन करनी है। एक तो ये आपकी आपने एच ले ली क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर है, और ये जो आपके रेडियस है वो हमने स्मॉल आर ले ली, कि रेडियस जो है वो स्मॉल आर है सिलेंडर की। ठीक, अब हमको क्या बोला गया था, तो पहली लाइन फिर से पढ़िए, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू ए हाफ सिलेंडर। तो यहाँ पे
given quantity of metal is to be cast half cylinder। ठीक, मतलब यहाँ पे इतनी क्वांटिटी आपके पास है मेटल की जिससे आप एक हाफ सिलेंडर बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ, अब समझते हैं। तो देखो, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एक पीछे आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन आया था कि गिवन क्वांटिटी आपको दे रखी थी जो कि होल्ड करे 1 लीटर ऑफ ऑयल। उस टाइम पे मैंने बताया था कि क्वांटिटी का मतलब वहां पे वॉल्यूम से होगा। ठीक है, क्योंकि वो कितना मतलब कोई भी चीज या कितनी जगह घेरेगा या कितनी चीजें अपने अंदर लेगा, ये वाली बात है। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज जस्ट लाइक वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, वो हो गया आपका के मतलब कांस्टेंट। ठीक, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 1। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होगा भाई, क्योंकि वो समझ में आ गया तो आप ऐसा मान लो क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। दिखाना क्या है, तो प्रूव दैट में है सरफेस एरिया ऑफ हाफ सिलेंडर इज मिनिमम एंड ऑल्सो प्रूव दैट। एक और बात प्रूव करवाई है, और वो है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो लेंथ हो गई आपकी एच, और इसका रेशियो किसके साथ, डायामीटर के साथ। तो अगर आपका रेडियस आर है तो डायामीटर 2r हो गया। इस पाई अपॉन पाई प्लस, ये हमें प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2। अब ये आपका सब कंप्लीट हो चुका है, अब केवल सॉल्व करना बाकी रह गया। अब सॉल्व ही मेन चीज है कि उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ जो जो चीजें आ रही हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं एक जगह। तो देखिए, सिंस सरफेस एरिया ऑफ हाफ सिलेंडर। अब इसमें क्या गलती होती है, इसमें गलती आदमी करता है कि ठीक है सर हो गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। रॉन्ग, क्योंकि ये सिलेंडर फुल नहीं है। फुल नहीं है इसका मतलब है इसके जो सरफेस एरिया है उस पर फर्क पड़ेगा। अब वो फर्क पड़ेगा क्या क्या, तो जरा ध्यान दीजिए, यही मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो देखो जरा, सरफेस एरिया में हम पहले ये मेंशन करेंगे, लिख के बताएंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को बढ़ा के लेके जाएंगे। सरफेस एरिया में आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स, और ऐसे दो हैं तो दो का मल्टीप्लाई, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, फिर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तीन चीजें यहाँ पे आएंगी। पहला एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड, अब क्योंकि दो हैं तो दो का मल्टीप्लाई, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, जो कि पूरे में जब आपका पूरा सिलेंडर होता है तो दिखाई नहीं देता, ठीक है, क्योंकि वो बीच में होता है, हाफ है तो लेना पड़ेगा, और लास्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये क्या क्या होता है वो आप नोट डाउन कर लो इसमें सारी चीजें। तो देखो, 2 इंटू सेमी सर्कुलर एंड, तो एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, पाई r स्क्वायर। ठीक, तो आर हमारे पास है आर, तो पाई r स्क्वायर, और अपॉन में आ गया 2 क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। तो रेक्टेंगल बेस में आपकी ए बी लेंथ हो गई, ये लेंगे, और बी सी आपकी पूरी पूरी ब्रेड्थ हो गई। तो आर और आर मिलके 2r बन जाएगी। तो यहाँ आ गया h × 2r। और फिर कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया आपके पूरे सिलेंडर का 2 पाई r h, लेकिन क्योंकि हाफ है तो अपॉन में 2।
ये कैंसिल हुआ, पाई आर स्क्वायर, ये 2HR, और ये हो गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल, पाई आर एच। ये आपकी बन जाएगी S इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2HR प्लस पाई आर एच, इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। अब बन चुका है सरफेस एरिया। अब हमारा आएगा, इसमें एंट्री लेगा इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल वही कि आर स्क्वायर हटाए या एच। तो आर अगर आप हटाने चलते हो तो 3 जगह से हटाना पड़ेगा, जो कि 1-2 बार तो अंडर रूट ही आ जाएगा। उससे अच्छा है एच हटा लेते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एच की वैल्यू निकाल ली, 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो 3 डाल दो। पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2R, 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, और यहाँ पे 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर। काटा पीटी मचाओ, पाई से पाई, आर से एक आर, इधर आर से एक आर, तो यहाँ हो जाएगा S इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 4k अपॉन पाई आर प्लस 2k अपॉन आर। और ये बन के तैयार हो गई आपकी पूरी आर की फॉर्म में सरफेस एरिया की कंडीशन। अब हम इसको अपना वही पूरा प्रोसीजर चलाएंगे जो हमसे अभी पीछे हमने सीखा है, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ds ओवर dr इक्वल टू 2 पाई आर माइनस 4k अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस 2k अपॉन आर स्क्वायर। पुट ds ओवर dr इक्वल्स टू 0, 2 पाई आर माइनस 4k अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस 2k अपॉन आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 2 पाई आर इक्वल टू 4k अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2k अपॉन आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो पहले तो, 2k अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, 2 अपॉन पाई प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आर क्यूब आ गया, और k अपॉन पाई 2 अपॉन पाई प्लस 1 आ गया। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, k पाई प्लस 2 अपॉन पाई स्क्वायर, इसको डाल दीजिए क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी सेकंड चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, k की पावर 1/3, पाई प्लस 2 की पावर 1/3, और पाई की पावर 2/3, ये आ गई। अब हम करेंगे d2 s ओवर dr स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 2 पाई प्लस 8k अपॉन पाई आर क्यूब प्लस 4k अपॉन आर क्यूब एट आर इक्वल टू के की पावर 1/3 पाई प्लस 2 की पावर 1/3 पाई की पावर 2/3। वैल्यू पुट कर दो, d2s ओवर डी आर स्क्वायर, यहाँ आ गया 2 पाई, यहाँ 8k अपॉन पाई, के पाई प्लस 2 की पावर 1/3, 3 से कैंसिल हो रही होगी इस वजह से ऐसा लिख रहा हूँ मैं, पाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4k अपॉन के पाई प्लस 2 अपॉन पाई स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल देख लो वैल्यू सारी कांस्टेंट में आ रही हैं और वो भी पॉजिटिव। तो सो एट आर एस इज मिनिमम, ये मिनिमम वाली बात हो गई प्रूफ। अब आपको एक चीज और प्रूफ करनी है कि जो ऊपर आपसे एक कंडीशन कही गई थी h/2r इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो याद रखिए वो वाली बात जो मैंने आपको पीछे समझाई थी, कि जब मिनिमम आ जाए तो जिस वैल्यू पे मिनिमम आ रहा है वो गिवन में लेके जानी है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, जो इक्वेशन नंबर 5 उठाएंगे हम, क्योंकि इसी से आर की वैल्यू आई थी। तो बाई इक्वेशन 5, एंड गिवन वाली इक्वेशन कौन सी थी, गिवन वाली है आपकी थर्ड।
एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों रख लो ला के पहले यहाँ। आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यूब इक्वल्स टू के पाई प्लस 2 अपॉन पाई स्क्वायर एंड, और जो ऊपर गिवन वाला था वो है एच इक्वल टू 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आप इन दोनों में ये देखो कि आपको रिलेशन किसके बीच में बैठाना है, आर और एच के बीच में। तो इसका मतलब है क्या नहीं होना चाहिए, के नहीं होना चाहिए। तो के दोनों में कॉमन भी है, तो हमने यहाँ से कॉमन वैल्यू निकाल ली के वाली, और दोनों से के को हमने हटा दिया। ठीक, दोनों हो गए बराबर। पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन पाई प्लस 2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। तो देखो पाई से एक पाई कटा, पाई अपॉन पाई प्लस 2 बचा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा, एक आर बचा, एच बाई 2 बचा। तो यहाँ से आर को अगर हम नीचे ले आए तो एच अपॉन 2 आर इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2 आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, और यहाँ पर आपकी शीट हो जाती है एंड। सारे हैवी हैवी क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं या आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं आपके सामने हैं, जो कि बहुत आसानी से समझा दिए गए कि आपको समझ में आ जाए। अब आपको केवल इसका रिवीजन मार लेना है, और जो क्वेश्चंस बचे हुए मैं आपको छोड़े हैं वो आप खुद कर सकते हो, करके देखो एक बार। कोई डाउट आए पूछ लो मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है, जिससे कि मैं भी इस बात को बता पाऊँ। और अब जो वीडियो आपको मैं डालूँगा, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम वेक्टर और स्ट्रेट लाइन को ख़त्म कर लेंगे पहले, और साथ के साथ मैं अपना मैक्सिमम मिनिमा की जगह अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट मेजर कर लेते हैं, जो कि बहुत से बच्चों ने बोला भी है। तो अपन अब उन टॉपिक्स को भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कहा था कि हमको एक बार रिवाइज कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी करनी है, तो मैं उसको भी एक बार रिवाइज करा दूंगा कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो कोई अगर डाउट रह जाता है तो वो वहाँ आपका निबट जाएगा। तो आप उसको भी देखते रहिए, बने रहिए साथ में, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, तो मैं आगे और भी वीडियोस अच्छे अच्छे डालता रहूँगा। बाकी आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।